हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑथर्स एंड डेट्स, यानी लेखक, एक या कई और तिथियां। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर इसमें लिखा होगा ऑथर, लिखा हुआ एस अंदर आपको ब्रैकेट में मिलेगा, एंड डेट्स मिलेगा। इट मीन्स हम जानना चाह रहे हैं कि लेखक एक था या कई लेखक थे और तिथियां कौन सी है। क्लियर बात मैं आपको बता दूं, इसमें हम बात करेंगे कि महाभारत के कितने लेखक थे, महाभारत को कितने लेखकों ने लिखा, महाभारत का डेवलपमेंट कैसे हुआ, महाभारत इतना बड़ा एपिक कैसे बना। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो महाभारत है, महाभारत को कहते हैं महाभारत, इसका अदर नेम है जय संहिता, और इसको भारत भी कहा जाता था, और इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। द फिफ्थ वेदा इज द महाभारत, द जय संहिता इज महाभारत, द भारत इज महाभारत, एंड महाभारत इज महाभारत। 4-5 नाम हो गए महाभारत के। तो महाभारत बच्चों, जिसमें आज की डेट में बताया जाता है कि 1,10,000 से ज़्यादा इसमें श्लोक है। 1,10,000 से ज़्यादा इसमें श्लोक बताए जाते हैं। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि महाभारत में जो है 10,000 श्लोक आज थे। कितने थे? 10,000 श्लोक ही थे जब शुरू में इसको लिखा गया होगा। धीरे धीरे मिलियन, 100 ऑफ ईयर्स में इसमें डेवलपमेंट हो गए, ऑथर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूट इसमें करते रहे, और महाभारत इतना बड़ा हो गया। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट एपिक इज महाभारत। यानी जो आपका इटली में मिलता है आपको इलियड, ओडिसी, जो एपिक्स मिलते हैं उनसे भी 10 गुना बड़ा है महाभारत। दूसरा ये भी कहा जाता है कि महाभारत में जो कुछ लिखा हुआ है दुनिया में वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और जो दुनिया में कहीं भी नहीं लिखा है वो महाभारत में भी नहीं लिखा हुआ। यानी महाभारत में सब कुछ है, नॉलेज है, सब कुछ है। ठीक है, तो महाभारत किसने लिखा, हु रोट द टेक्स्ट, महाभारत जो किसने लिखा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। किसने लिखा की बात कर, दिस इज क्वेश्चन टू विच हेयर आर सेवरल आंसर। कई लेखक हैं, कई उत्तर है कि महाभारत किसने लिखा। शुरू में बताया जाता है बच्चों, तो ओरिजिनल स्टोरी वाज of Mahabharata were written by the charioteer bards known as the Sutas, who generally accompanied the Kshatriya warriors to the battlefield। महाभारत के शुरुआती लेखकों में बताया जाता है कि भाट सारथी और चैरियोटियर बार्ड्स जो थे उन्होंने मूल कथा लिखी थी। क्या जिसे कहते हैं हम महाभारत कहानी लिखी थी, और शायद क्षत्रियों के साथ युद्ध क्षेत्र में या बैटलफील्ड में जाते थे। जैसे सूत पुत्र कर्ण कहा गया है महाभारत में एक को। ठीक है, सूत पुत्र, सूत मतलब जो सारथी होते हैं, जो रथ चलाते करते थे पहले, को सूत कहा जाता था। तो इसी तरह भाट सारथी होते थे, चैरियोटियर बार्ड्स होते थे, वो जो बैटलफील्ड में लड़ने के लिए जब क्षत्रिय जाता था तो वहाँ पर उनके साथ जाते थे, और जो जो लड़ाइयाँ वो जीतते थे, विजय होती थी, उपलब्धि, अचीवमेंट्स एंड जो विक्ट्रीज होती थी उनको रिकॉर्ड करते थे और उसको लिख देते थे। कौन? भाट सारथी। इस तरीके से भाट सारथी या चैरियोटियर बार्ड्स आर द ओरिजिनल ऑथर्स और राइटर्स ऑफ द महाभारत। इन्होंने लिखा था। ठीक है, वर्बली चल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन द महाभारत वाज सर्कुलेटेड। देन in 500 BCE, then in 500 BCE, अब 500 BCE का मतलब है, ये लिखा 5th century BC। इसमें ब्राह्मणास ने जो है टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगन टू कमिट टू रीराइटिंग। ब्राह्मण जो थे, आपको पता है जी बच्चों, 500 ईसा पूर्व में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रेडिशन आ रहा है, ब्राह्मणिकल सिस्टम। ब्राह्मणिकल सिस्टम, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तभी हम धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र की बात कर रहे थे। तो 500 BC में जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने पूरा सिस्टम को डेवलप किया इंडिया में, जो आर्य सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है। तो उन्होंने महाभारत की स्टोरी पर कंट्रोल किया, उसको चेंजेस उसमें कुछ कर दिए थे, उसमें श्लोकाज और भी जोड़ दिए, यानी कंप्लीटली स्टोरी को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया और उसको लिखा। तो महाभारत वाज री रिटन बाय द ब्राह्मणास इन 500 BCE एंड दे कंट्रोल्ड द स्टोरी ट्रेडिशन ऑफ द महाभारत। ठीक है, ये वो पीरियड है बच्चों, मैं क्लियरली आपको तो बता दूं 500 BCE का, जिस टाइम पे आपकी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में कुरु, पांचाल जैसे, और अगर आप और बात करें वज्जी अंग जैसे जो है जनपद या रीजनल जो किंगडम्स है, वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे जो राजतंत्र उभर रहे हैं, राज्य उभर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जो क्षत्रिय जो रूल कर रहे थे, ये भी चाह रहे थे कहीं ना कहीं शायद कि जो हमारे एंशियंट टाइम में जो क्षत्रिय थे उनकी स्टोरी को जो है ग्लोरियस वे में लिखा जाए, या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, महाभारत फिर से लिखा जाए। एक बार मैं आपको बता दूं कि पहले पहले जब महाभारत शायद एंशियंट टाइम में लिखी गई थी तब बोला तो जाता था लैंग्वेज को, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी। इसीलिए आप महाभारत को देखेंगे तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिलती है, ग्रंथ स्क्रिप्ट में भी मिलती है आपको वो उसके अलावा कहीं अदर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी मिल जाती है। संस्कृत की अपने आप में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, देवनागरी बाद में आई। ठीक है, तो रेगुलरली बाद में किंग्स ने संस्कृत में जो हो सकता है बाद में इसको देवनागरी में इसको लिखवाया, खरोष्टी में भी लिखवा लिया
और देवनागरी में बाद में लिखवा लिया किसको, महाभारत को 500 BCE में। तो ये चेंजेस फिर से होने लग गए। कुल मिला के क्यों महाभारत को रीराइट करवा रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि महाभारत को चेंजेस क्यों करवा रहा है हर सेंचुरी के बाद में। तो ब्राह्मण चाह रहे हैं इसको हम अपने अकॉर्डिंग स्टोरी को डेवलप करें ताकि ब्राह्मणों का वर्चस्व रहे, ये मत लिखिएगा आप कहीं पर भी। क्षत्रिय क्यों रीराइट करवा रहे होंगे ब्राह्मणों से कि इस स्टोरी से जो वैल्यूज़ जो सोसाइटी के लिए क्रिएट करनी है, जो मूल्य मानदंड समाज के लिए होने चाहिए, वो इस महाभारत में हम डालेंगे धीरे धीरे करके। मतलब हो सकता है ओरिजिनल स्टोरी तो लड़ाई की रही हो, उसमें स्टोरी रही हो, धीरे धीरे उसमें अंदर वैल्यूज़ भी डालनी है। तो ब्राह्मण के पास आएगा, ब्राह्मण अपनी वैल्यूज़ डालेगा। अगर एकलव्य लिखते तो एकलव्य अपने हिसाब से अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डालते और वहाँ पर अलग से स्टोरी हमें मिलती। तो वैल्यूज़ डालने के लिए जो महाभारत को फिर से लिखा गया। अगला जो टॉपिक यहाँ पर आता है आपका 200 BC टू द 200 AD। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक फिर महाभारत में फिर एक कंपोजिशन पीरियड चलता है। द नेक्स्ट कंपोजिशन पीरियड फ्रॉम 200 BCE टू 200 AD इट इज़ द आल्सो द अनदर कंपोजिंग पीरियड ऑफ महाभारत। यानी महाभारत का जो रचना काल का जो तीसरा चरण चल रहा है 200 ईस्वी से पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक चल रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला जो पीरियड है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, आपने कृष्ण भगवान के रूप नाम भी सुना होगा, कृष्णा द लॉर्ड गॉड है ना। और ये कृष्ण भी है, विष्णु भी है। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है कृष्ण को, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है कृष्ण को। तो 200 BC और 200 AD का जो पीरियड था, इस दौरान जो है आप ध्यान से देखिएगा, जो भगवान विष्णु जिनको देवता कहते हैं, गॉड डिटाइव जो विष्णु माना जाता है, इनका जो पूजा था, इनका वर्शिप था, वो उस समय इन्फ्लुएंशियल कंडीशन में था। यानी कि विष्णु भगवान की जो पूजा शुरू होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 200 ईसा पूर्व से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण जो है इसी टाइम पे उन्हें जो है विष्णु का अवतार बताया जाने लगता है 200 BC से 200 AD तक। ये क्लियर है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। यानी कि भगवान ने लोकल गॉड वगैरह हैं, ठीक है। तो विष्णु का अवतार हो गया। तो धीरे धीरे इस बीच में 200 BC से लेकर 200 AD में कुछ चेंजेस फिर से महाभारत में किए जाते हैं और यहाँ पर विष्णु एंड श्री कृष्ण को मेंशन कर दिया जाता है। और शायद इसी दौरान इसमें भगवत गीता के जो क्या कहते हैं इसको, भगवत गीता का पार्ट भी इसमें जोड़ दिया जाता है। भगवत गीता का पार्ट जो है, पहले कहते हैं भगवत गीता हो सकता है कि महाभारत में बाद में जोड़ी गई हो, किसी ने बोला हो कि कृष्ण की रोल को और इम्पोर्टेंट करते हुए। तो भगवत गीता जो है महाभारत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन भगवत गीता को आप सुनेंगे तो अलग से एक अलग टेक्स्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 200 BC से लेकर के 200 AD में शायद ब्राह्मणों ने फिर से स्टोरीज में चेंजेस किए, स्टोरी सही वही रही और विष्णु भगवान और श्री कृष्ण की पूजा चलने लगी है। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे जो उसमें भगवत गीता का जो फॉर्मेशन है वो भी उसमें कर दिया गया। 700 के करीब श्लोकास है भगवत गीता में और 18 उसके पार्ट्स हैं भागवत गीता में भी, ठीक है। तो इस तरह से भागवत गीता पर कंपोज कर दिया गया, तो महाभारत और बड़ी हो गई। और अगला मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, 200 AD टू 400 AD, यानी कि 200 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी तक फिर से महाभारत में चेंजेस किए जाने लग गए थे। और वो चेंजेस इस तरह से होते हैं कि जो आपने सुना होगा मनु स्मृति, मनुस्मृति वाज रिटन बाय द किंग मनु, राजा मनु ने मनुस्मृति लिखी थी। दैट इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म ब्राह्मणिक रिलीजन के लिए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी ग्रंथ है, विधि ग्रंथ इसको कहा जाता है। तो मनुस्मृति जो है आपका राजा के लिए, प्रजा के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, फैमिलियर्स के, फैमिली वुमन के लिए एक तरह से डिडेक्टिक जो है यानी इंस्ट्रक्शंस वाला एक जो है अपने आप में एक वो है टेक्स्ट है। मनुस्मृति में राजा प्रजा लोगों के लिए कुछ उपदेश होते हैं जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहते, सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स जो है मनुस्मृति में दिए गए हैं। तो 200 AD से लेकर 400 AD के तकरीबन ही मनुस्मृति को भी कंपोज किया गया था। और इसी दौरान महाभारत को फिर से कंपोज करते हुए, इसमें चेंजेस करते हुए मनुस्मृति के कुछ जो है डिडेक्टिक पार्ट मतलब उपदेशों को भी फिर से महाभारत में और जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के जो महाभारत मान लीजिए शुरू में बताया जाता है कि जिसमें 10,000 श्लोक थे। महाभारत में शुरू में बताया जाता है जब वेद व्यास ने लिखा होगा, जिसने लिखा 10,000 श्लोक रहे होंगे, इसमें स्टोरीज रही होगी। बाद में धीरे धीरे करके फेजेस को कई चरणों को पार करते करते वो महाभारत बाद में धीरे धीरे करके 1 लाख, आज तो 1,10,000, 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों वाला ग्रंथ बन गया। तो आज महाभारत में 1,10,000 क्या, आज 1,40,000 से ज़्यादा श्लोक बताए जाते हैं। दैट आर देयर आर मोर देन 1,40,000 श्लोकास इन द महाभारत एंड अर्लियर इन द अर्ली पीरियड
In the beginning of Mahabharata, there was only 10,000 shlokas in the Mahabharata. So it became the large epic, and it is the most famous epic of the world, Mahabharata. But in the textual tradition यानी कि साहित्यिक परंपरा में महाभारत का जो लेखक माना जाता है वो वेद व्यास को माना जाता है। साहित्यिक परंपरा में क्या मानते हैं? वेद व्यास को। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं बच्चों, कंप्लीटली सुनना क्या है आपने, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, महाभारत को महाभारत भी कहा जाता है, महाभारत को भारत भी कहा जाता है। शुरू में इसका नाम सिर्फ भारत था, बाद में जय संहिता भी हुआ, विजय जय की लड़ाई की बात हो रही है, फिर महाभारत हुआ। ठीक है, महाभारत को कहते हैं कि 3100 ईसा पूर्व में, ये मैं आपको लिखना नहीं है, 3100 BC में जो व्यास ऋषि थे, वैदिक शीर या ऋषि या सेज व्यास ने गणेश को कहा कि आप जो है महाभारत की स्टोरी को लिखना है तुमने, तो मैं तो सोचता रहूँगा श्लोकों को तुम लिखते रहोगे। तो गणेश ने लिखना तेज शुरू कर दिया। फिर महाभारत को लगा कि यार इतना तेज लिखोगे तो मैं, व्यास ने कहा कि कैसे तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। तो इस बीच में व्यास ने गणेश जी को कहा कि जो भी श्लोक सुनाऊंगा उसका अर्थ समझ कर ही लिखना। इस बीच में गणेश जी अर्थ समझते थे तो वेद व्यास जी दूसरा स्टोरी को, अपना श्लोक को याद करने लगते थे। तो पहले तो वेद व्यास का कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरे बेस में क्या होगा, कहते हैं कि 2000 BC में, इसको कहीं लिखना नहीं है, जो सूत लोग थे, सूत को ये भी कहता है कि ऋषि थे, इन सूत ऋषि थे, इन्होंने कहानी को प्रचलित किया, सर्कुलेट किया सोसाइटी में, सुनाया लोगों को। तो दूसरे हो गए, चेंजेस कर दिए सूत ऋषियों ने। फिर ये कहा जाता है कि 1200 BC के तकरीबन महाभारत को फिर से लिखा जाने लग गया। महाभारत को लिखा कुछ राइटर्स रहे होंगे, उन्होंने फिर से ऑक्यूपाई कर दिया, तो ये भी हो गया। तो कई जो है सुनाने वाले माने जाते हैं कि महाभारत को लिखने में, इसको सिस्टमेटिकली चलाने में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये भी माना जाता है कि जो लोगों को, मनुष्यों को जो महाभारत सुनाई थी वो वैशम पायन नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने कहानी को, स्टोरी को लोगों को सुनाया था। ठीक है, तो ऋषि मुनि वगैरह ने वर्बली जो है स्टोरी को, महाभारत को सर्कुलेट करते रहे। तो शुरू में महाभारत जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, बाद में संस्कृत में भी यानी देवनागरी में भी लिखी जाने लग गई। कुल मिला के महाभारत बहुत पुरानी स्टोरी है, इसको काफ़ी चेंजेस का सामना करना पड़ा, इसको सैकड़ों हजारों सालों तक इसमें डेवलपमेंट होते रहे। कई टाइप के लोग, ब्राह्मणों ने, कई लोगों ने इसमें चेंजेस किए, इसमें स्टोरीज जुड़ती रही, श्लोक जुड़ती रही, और ये महाभारत जो है विशाल, द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड बन गया। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक को आप ढंग से करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि महाभारत किसने लिखा और इसके कई लेखक हैं, इस पर अपने विचार दीजिए। महाभारत हैज़ द मैनी राइटर्स और ऑथर्स, राइट योर आर्गूमेंट्स। तो फर्स्ट आएगा उसमें, रिटन बाय द चैरियोटीर बार्ड्स, भाट सारथियों ने लिखा। दूसरा, रिटन कंट्रोल्ड बाय द ब्राह्मणास, फिर ब्राह्मणों का अधिकार। थर्ड आएगा third phase of the composition 200 BC to 200 AD. Fourth phase of the composition 200 AD to 400 AD. The Manusmriti was included in that, and Bhagavad Gita भी आई थी 200 BC to 200 AD में। ठीक है, and last the earlier phase of the Mahabharata was only comprises the 10,000 shlokas, but at last it completed to the 1,40,000 shlokas। 1 लाख से ज़्यादा महाभारत में श्लोक हैं। इसको करिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, समझाना इसमें थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ओके।